अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अफगान पार्लियामेंट के अरकान का पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भारतीय परचम हटवा दिया। कहा, कश्मीरी परचम और आर्टिकल 370 की वापसी तक भारत से कोई वास्ता नहीं। इंडिया में कोरोना वायरस की तादाद 77 लाख से जायद, 1,15,000 से जायद अफराद हलाक। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में बगैर इजाजत दाढ़ी रखने के जुर्म में मुसलमान पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। अफगानिस्तान के सूबे निमरोज की फौजी चेक पोस्ट पर हमला, 20 एहलकार हलाक, कई जख्मी। नामीबिया के साहिल पर हजारों सेल्स मुर्दा हालत में पाई गयी। अब खबरें तफसीलात के साथ। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट विलोसी जिरगा के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान दौरे पर आए अफगान पार्लियामेंट के मेंबरान ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अहाते में पौधा लगाया, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का 6 रोज के लिए पाकिस्तान आया है। अफगान वफ्द ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा किया। इमरान खान ने कहा कि अफगान मसले का मुज़ाकरात के जरिए एक सियासी हल वक्त की जरूरत है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से ताउन और इलाकाई राब्ताकारी की नई राहें हमवार होंगी। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक को फायदा होगा। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कश्मीरियों के मजालिम के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। ऐसे में कश्मीर की सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय परचम वहां से हटवा दिया। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती, जिन्हें हाल ही में कैद के बाद रिहाई मिली है, उन्होंने कहा है कि भारत को बीजेपी के मंशूर पर चलने के बजाय आइन और दस्तूर पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का परचम भारत से नाता जोड़ने के लिए था, लेकिन अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। जब तक कश्मीरी परचम और आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो जाती, तब तक हमारा भारत से कोई वास्ता नहीं। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीर का परचम बहाल नहीं होगा, भारत के तिरंगे को कबूल नहीं करेंगे। भारत का तिरंगा हटाने पर महबूबा मुफ्ती पर कड़ी तनकीद की जा रही है। इंडिया में कोरोना वायरस की तादाद 77 लाख से जायद, 1,15,000 से जायद अफराद हलाक। इंडिया में कोरोना वायरस की वबा बेकाबू है। इंडिया में रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने आ रहे हैं। इंडिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने के बाद हुक्काम की जानिब से कोरोना टेस्टिंग में इजाफा कर दिया गया है। इंडिया में कोरोना टेस्टिंग में इजाफा सामने आ रहा है। कोरोना के कुल केसेस की तादाद 77,61,000 से जायद है। 59 लाख से जायद अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इंडिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि जहां बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिका के बाद इंडिया कोरोना वायरस से मुतासरा दूसरा मुल्क है।
भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में बगैर इजाजत दाढ़ी रखने के जुर्म में मुसलमान पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय हुकाम का कहना है कि मुसलमान पुलिस अफसर ने बगैर इजाजत दाढ़ी रखकर इंडियन पुलिस सर्विस के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इंडियन हुकाम का कहना है कि पुलिस अफसर को कई बार वार्निंग दी गई थी, इसके बावजूद इन्होंने अपनी दाढ़ी साफ नहीं करवाई। हुकाम का कहना है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिख पुलिस अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाजत है, जबकि दीगर पुलिस एहलकारों को चेहरा साफ सुथरा रखने की हिदायत दी गई है। बताया गया था कि दाढ़ी रखने से पहले बाज़ाब्ता इजाजत लेना जरूरी है। हुकाम बाला की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया गया। दाढ़ी को मजीद बढ़ाया। 3 बार वार्निंग के बाद पुलिस की नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इंतजार अली महकमे की इजाजत के बगैर दाढ़ी रख रहे थे। कई बार इन्हें दाढ़ी कटवाने की हिदायत की गई, इसके बावजूद उन्होंने अहकामात की तामील न की। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। अफगानिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 20 अफगान फौजी एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे निमरोज की फौजी चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फायरिंग की। इस हमले में 20 फौजी एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। अफगान फौज के तर्जुमान का कहना है कि फौजियों की जवाबी कार्रवाई में कई शिद्दत पसंद मारे गए। बताया गया है कि 6 एहलकारों को अगवा किया गया। अगवाकार शिद्दत पसंद अफगान फौज का असला और गाड़ी साथ ले गए। नामीबिया के साहिल पर हजारों सेल्स मुर्दा हालत में पाई गयी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशियन कंजर्वेशन नामीबिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 5000 से जायद फेल्स, 5000 से जायद सील्स मुर्दा हालत में समंदर किनारे मौजूद हैं। यहाँ सेल्स और डॉल्फिन्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद में सेल्स के हलाक होने की वजह समंदर में मौजूद जहरीला केमिकल हो सकता है। इसके बारे में कोई मुसद्दिका इत्तलात मौजूद नहीं। To give you an idea of all the dead fetuses at the point at the moment, this is just next to the lighthouse. All those little black spots you see are fetuses. Just probably like well over 150 just in this 50-meter stretch out here. ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।